इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट होता है। चार्ज को मेरे बच्चे डिफाइन किया जाता है क्यू से, अभी मैं इसको बहुत डीपली समझाने वाला हूं, बट फिलहाल आपको बता रहा हूं कि हमने किसकी स्टडी करनी है बस, जब चार्ज किसमें होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है ना, व्हेन चार्ज एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज और स्टैटिक मींस होता है रेस्ट। तो आप वर्डिंग से भी समझ सकते हैं, अगर आप इसे ब्रेक करेंगे, स्टैटिक मींस होता है रुका हुआ यानी कि रेस्ट, एंड इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज से, ठीक है ना। सो चार्ज q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो कितनी वैल्यू चार्ज होता है, ठीक है ना, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इतना होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएट होगा विद मास, मतलब चार्ज और मास को आप कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट को और डीप समझने के लिए चलते हैं, चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, कि क्या है चार्ज। तो हम पूरा बेसिक से समझेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। तो जो चार्ज में बच्चों, उसके आपके पास चार्ज होता है क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द मैटर, कोई भी चार्ज होगा, ठीक है, वो एसोसिएट करता है विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट्स प्रोड्यूस्ड द एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से इग्नोर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है ना। सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विद मैटर ड्यू टू व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने आप में एक्सपीरियंस करवाती है इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैंने आपको बताया था कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा, चार्ज रेस्ट में होता है बच्चों, तब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है अपना, कौन सा फील्ड रहता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज गलती से डायनेमिक हो जाए, डायनेमिक का मतलब होता है जब चार्ज मोशन में आने लग जाए, तो याद रखना बच्चों, व्हेन चार्ज एट डायनेमिक यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है, तो चार्ज के पास अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो होती है, साथ साथ उसके पास अपनी कौन सी प्रॉपर्टी भी आती है, मैग्नेटिक, दो प्रॉपर्टीज आ जाती है उसके पास व्हेन चार्ज इन मोशन। सो उसके पास अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और कौन सी भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में क्या समझना है, चार्ज के बारे में समझना है कि चार्ज जो है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। वो अपने आप में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ओके। लेकिन ये प्रॉपर्टी है किसकी, याद नहीं, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब जो चार्ज है आपके वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो पेज ओके, सो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ charge. So basically we have two kinds of charge. First one is positive and second is negative. ठीक है, first one is positive, second one is negative. So we have two kinds of charge, positive charge और negative charge. Okay. अब पॉजिटिव चार्ज को आप प्लस क्यू से इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को क्यू, नेगेटिव क्यू से। सो चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, ठीक है, किसे डिनोट किया जाता है, क्यू से, ठीक है। एंड द बेसिक एसआई यूनिट हमेशा जो पूछी जाती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है बच्चों, कूलम, ठीक है। ओके, तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज के, हमने डिस्कस करा जैसे कूलम, तो उसको शॉर्ट में नोट करते हैं हम सी से, इसे नोट करते हैं सी से, ओके। सो अब आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास सपोज ये एक चार्ज है आपका पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी है पॉजिटिव, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं दे आर रिपल टू ईच अदर, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर वो कैसे चार्जेस हैं मेरे बच्चे, लाइक चार्जेस हैं, ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर दूर जाना, ऐसे। लेकिन अनलाइक चार्जेस होंगे लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कैसे चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। जस्ट लाइक मैग्नेट, मैग्नेट की तरह, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, और साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, रिपल्शन रखते हैं। तो सेम एज है ना, उसी तरह बिल्कुल व्यवहार करते हैं कौन, चार्ज, ठीक है। वो रिपेल भी करते हैं और क्या भी करते हैं, वो अट्रैक्ट भी करते हैं। तो उसमें अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। एंड डाउट सो फार, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, द बेसिक यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो पहले आप अपने डाउट पूछिए मुझसे यहां तक, एनी डाउट सो फार। सो वी आर मूव फॉरवर्ड। So second thing is we know the unit of charge is coulomb.
नाउ द टर्म इज डायमेंशंस, ठीक है। सो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, विच इज यूनिट बाय सी, कूलम। ओके, सो कूलम एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायमेंशन। सो डायमेंशंस क्या होती है इसकी, उसको डीपली समझ लेते हैं, ठीक है। सो डायमेंशन, तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला देखा है, चार्ज आपने देखा है करंट के फॉर्मूले में, I equals to Q upon T. So Q equals to I into T. We know that if we derive the dimensions, we have to need formula. So mathematical formula of the charge is Q equals to I into T. So dimensions of charge is Q is equals to I into T, and the dimensions of I is A, ampere, okay, which is unit also, okay, and the unit of time is T. So the dimensions of charge is A into T. Okay, यहाँ तो कोई डाउट, डायमेंशंस निकालने आगे हमको। ओके, इसको कर देता हूँ मैं इरेज। ओके, चलो अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, वो है द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप देख करो, ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं हम स्टार्ट अपना प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Okay, so we have basically a 7 or 8 types of property of charge, but we discuss only most important properties, just like one is charge is scalar, charge is scalar quantity, ठीक है, ठीक है। तो चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस चार्ज के पास अपनी कोई भी क्या नहीं होती, डायरेक्शंस की, इसके बाद अपना मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शंस नहीं होगी, ठीक है। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट चार्ज के बारे में एक और चीज भी याद रखना बच्चे, कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक अगर आपने वर्ड नहीं सुना है तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता ही ना हो, जिसकी बहुत ज्यादा डिस्कवरी हुई ना हो, या जिसके बारे में हम बहुत ब्रीफली नहीं बता सकते, इतना इतना स्मॉल है कि हम उसके अंदर के टर्म्स नहीं बता सकते, और ठीक है ना। जैसे कि मास आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मास भी क्या बच्चों आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, सेम एज इट इज चार्ज भी आपका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, या एक्स्ट्रा है, याद रखना, ठीक है। चार्ज के बारे में, चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जैसे वो किससे मिलकर बना है, कैसे बना है, कुछ नहीं पता, कुछ ब्रीफ नहीं पता चार्ज के बारे में, ठीक है ना। सो इसलिए हम उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी हमने डिस्कस कर लिया। स्केलर का मतलब मैंने आपको बताया जिसके पास केवल अपना मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगी, ओके। सेकंड इज ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा सकते हैं, मींस देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं कि चार्ज को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बताऊं चार्ज को ट्रांसफर करने का होता है, वो होता है बच्चों फ्रिक्शन। हो सकता है आपने छोटे में जरूर किया होगा, कैसे छोटे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या थी, हम क्या करते थे कि जैसे फ्रिक्शन है ना, तो आप क्या करते हैं कि स्केल लिया और बालूनों से क्या करा, आपने बहुत तेजी से क्या करा, उसे रब किया, तो रबिंग करने से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या होता है वहां से ट्रांसफर होकर हुआ है, इंड्यूस्ड, ठीक है ना। दूसरा होता है कंडक्शन मेथड, ठीक है, दूसरा क्या है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब एक बॉडी चार्ज है, उसके बगल में दूसरी बॉडी है, तो वो बॉडी क्या हो गई आपकी, चार्ज हो गई, तो उसका नाम हो गया कंडक्शन, यानी कि चार्ज को इजीली ट्रांसफर किया गया है। तीसरा होता है इंडक्शन, कैसे होता है इंडक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, सेकंड वन इज कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। अब धीरे धीरे समझ लेते हैं एक बार और फिर इसको। देखो छोटे में क्या करते थे, हमारे पास एक स्केल होता था और हम उससे क्या करते थे, रब करते थे, और
छोटे छोटे कागज के जो पीस होते हैं स्मॉलेस्ट, और उसमें क्या करते थे हमने, रब करते थे तेज तेज से। तो उसका रिजल्ट क्या होता था, उसका रिजल्ट होता था कि वो जो पेपर है या फिर जो स्केल है, उसको अगर हम रब करके स्मॉल पीसेस के पास लेके आते थे न्यूज़पेपर के, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होता था, तो वो मूवमेंट करते थे कुछ ना कुछ, क्या करते थे वो मूवमेंट करते थे, क्योंकि ये स्केल जो था वो क्या हो चुका था, एक चार्ज हो चुका था, ठीक है ना। तो ये बचपन में क्या हो गया एक्सपेरिमेंट है जो कि सबने किया होगा। कंडक्शन में आपको बताता हूँ कि सपोज एक बॉडी है मेरे पास, जो आपके पास मान लो थोड़ी देर के लिए वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है बॉडी, ठीक है। अब इसके ठीक नियर में दूसरी बॉडी आता है उसके कांटेक्ट में, जो कि न्यूट्रल बॉडी थी अभी तक। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये थोड़ा बहुत इस पे मूव हो जाएंगे। तो ये किस मेथड से होगा, कंडक्शन। इसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है इनके बीच में, है ना, यहाँ पे देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, कंडक्शन मेथड हो जाएगा। थर्ड वन है हमारे पास इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शंस में देखो, इंडक्शंस के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पहले से समझते होंगे। जो इंड्यूस करता है ना, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके पास एक बॉडी लेके आया हम जो कि न्यूट्रल है, जिसमें जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब क्या होगा, क्योंकि वो नेगेटिव बॉडी के नजदीक आ गए, तो ऐसे में क्या होगा, जो पॉजिटिव बॉडी चार्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव है, क्योंकि न्यूट्रल है, हर जगह पॉजिटिव इसके पहले पड़े। लेकिन क्या हुआ कि जब हम एक नेगेटिव बॉडी को इसके पास लेके आए, इंड्यूस करेंगे हम, देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है इसमें। तो होगा क्या, होगा ये जो चार्ज है ये अरेंज होना स्टार्ट कर देगा अपना। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब ये क्या होगा, ड्यू टू दिस बॉडी ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे सिर्फ सारे, और नेगेटिव चार्ज कर देंगे आपके एक तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को तो रिपेल कर देंगे और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे में ये बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी चार्ज बॉडी हो जाएगी, है ना, जिसकी एक तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक तरफ क्या हो जाएगा से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम फिर अलाउ कर सकते हैं इसको अर्थ के लिए ग्राउंडिंग करने के लिए, ठीक है। बाकी फिर ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, है ना। तो मतलब हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के फॉर्म में भी। ये मैंने आपको बताया कि चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी आप याद रखो। ये चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड भी है ना, चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड भी यही होता है, ठीक है। फ्रिक्शंस, कंडक्शंस, इंडक्शंस, ये सब क्या चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट यहाँ तक? चार्ज के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि चार्ज होते हैं, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। थर्ड वन इज charge is always associated with mass, and fourth one is charge is always conserved. Charge is always conserved, ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। कैसे, अब उसको देख लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आइसोलेटेड कंटेनर है, ओके। तो ये हमारा क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव, इसमें मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है नेगेटिव, और इसमें है आपका +2 कूलम का चार्ज, इसमें है आपका 3 कूलम का चार्ज माइनस का। इस बॉडी को आपने बहुत तेज से शेक किया, ठीक है, बहुत तेज से वाइब्रेट किया आपने, इसको शेक किया। अब इसके अंदर क्या हो गया, चार्ज हो गया, एक दूसरे से फ्रिक्शन हुआ क्योंकि इनका। तो जो ये वाली बॉडी है इस पे चार्ज हो गया +6 का, ये यहाँ पे एक बॉडी है इस पे चार्ज आ गया -3 कूलम का। आपसे क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड बॉडी है, अब बताओ उस पे कितना चार्ज। देखो अब जब फ्रिक्शन होगा डेफिनेटली चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से इंड्यूस्ड होगा, है ना, कोलिजन के कारण। तो क्या होगा कि किसी का बॉडी चार्ज कहीं और ट्रांसफर होगा, किसी का चार्ज कहीं और ट्रांसफर हो गया। ये मत सोचना कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा हो गया, बट याद रखना कि कंजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे केवल। तो जो चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, वो आपस में फ्रिक्शन करने के बाद पॉजिटिव जनरेट करे, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट कर रहा हो, ऐसा कुछ है। तो हमारे पास जो बॉडी है, जब आपने इसको शेक किया तो यहाँ पे रिजल्टेंट देख लो पहले, -5 -5 -3 +2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना चार्ज है, 6 का चार्ज है माइनस का। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6 ये पहले से है, और फिर -3। थर्ड बॉडी पे चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कितना चार्ज आ गया होगा, तो प्लस में इसको लिख देता हूँ Q। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है टोटल इसका जो सम था वो कितना था, -6, और यहाँ पे चार्ज का जो सम है वो कितना है, माइनस का सॉरी +3 इज +Q। अब आप समझो,
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब यहाँ पे रिजल्टेंट जो चार्ज की वैल्यू -6 है, तो शेक करने के बाद भी रिजल्टेंट चार्ज की वैल्यू कितना रहना चाहिए मेरे बच्चे? -6। अब सोचो चार्ज आपके पास तो प्लस का 3 बचा हुआ, कितना बचा है? प्लस का 3। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये पहले वाली साइड की बात हो रही है, ठीक है? इसको मत इसके साथ कंपेयर करना। हमें यहाँ पे कितना चार्ज चाहिए? यहाँ पे हमें, हमारे पास जो रिजल्टेंट चार्ज हमारे पास बच रहा है वो +3 का बच रहा है, जबकि मुझे कितना चार्ज बचाना है? -6 का। तो सोचो क्यू की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसमें मैं +3 करूँ और -6 है? सिंपल सी बात है कि अगर क्यू की वैल्यू होगी -9, क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू -9 है, सपोज -9 प्लस का 3, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा आपके पास भी? -6। ठीक है, देखो जो इनिशियली था उतने आपके पास एंड भी है, ठीक है। तो शेक करने के बाद चार्ज, भले वो चार्ज चेंजेस हो जाते हैं, बट उनका सम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो चार्ज नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। चार्ज की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंजेस हो सकता है, बट चार्ज कभी खत्म नहीं होगा। तो बस आप देखना इस तरफ का जो टोटल सम आएगा वो उस तरफ के टोटल सम के बराबर होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट सो फार? ओके, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से आप जरा इसको सॉल्व करो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये है एक बॉडी, और इस पे मान लेते हैं चार्ज है -4 कूलम, इस पे चार्ज है -3 कूलम, इस पे चार्ज है +5 कूलम। अब ये मैं दूसरी बॉडी एज्यूम कर लेता हूँ, इसमें मान लेते हैं -6 चार्ज, इसमें मान लेते हैं -3 चार्ज। तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट से, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी बताओ क्योंकि क्या वैल्यू होगी, चेक बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। +7, ओके लेट्स चेक, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, ठीक है। सो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चार्ज का सम है -4, -3, +5। सो ये हो गया -7 +5, तो यहाँ पे आ गया -2, ओके। तो मुझे यहाँ पे भी क्यूब, मतलब मेरे को टोटल यहाँ पे भी -2 ही चाहिए ना, ओके। सो ये है -6 -3 +q, तो ये हो गया माइनस का हमारे पास -9 +q। अब मुझे -9 को कितना बनाना है मेरे बच्चों? 2 बनाना है, ठीक है। जिसको डाउट है कैसे करते हैं तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो इस तरफ तो हमारे ये आ गया ना टोटल। अभी मैंने कहा था कि दोनों दोनों बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स सेम होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, -2 इज इक्वल्स टू -9 +q, q इज इक्वल्स टू, अब ये जो 9 है आपका माइनस का इधर प्लस चला जाएगा, -2 + 9 which is equals to 7 +7 कूलम। वेरी गुड अमन, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है बेटा। +7 क्यू, यहाँ पे कितना होगा, इसकी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 7 कूलम होगी, वो भी कैसे? पॉजिटिव +7 क्यू, ठीक है। बस यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, ठीक है। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो बॉडी है यानी जो चार्ज है, ठीक है, उसके बारे में आपको याद रखना है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होता है बच्चों। कैसा होता है? क्वांटाइज फॉर्म में होता है। चार्ज इज ऑलवेज, सो डिस्क्रीट मींस होता है जिसमें आपके पास क्या होगी? प्रॉपर वैल्यू होगी कोई, ठीक है, पूर्ण नंबर, ठीक है ना, वेयर n टेंड्स टू 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। मींस चार्ज इज ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ 0 1 2 3 4, मतलब चार्ज नेवर बी इन द, नेवर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? देखो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं आप, q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये चार्ज प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बट चार्ज कभी भी कैसे नहीं होगा? डेसिमल एक्सटेंशन में यूज करेंगे, मींस चार्ज n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1.65 2.79 3.64 5.9
चार्ज कभी भी इस तरह से ट्रांसफर नहीं होते, चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। सो हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू रादर देन एनी वैल्यू, मतलब चार्ज के पास हमेशा इसी तरह का n की वैल्यू हो सकती है, चार्ज में n की वैल्यू कभी ये नहीं हो सकती, ठीक है ना। So the smallest charge that can be exist in the nature of the charge and the electrons. अब आपको बच्चे के दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो अभी पहले स्टार्ट में लिखा था 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखो मेरे बच्चे ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है, बहुत ज्यादा क्या है मेरे बच्चे, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। दैट्स व्हाई ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है बेटा। तो चार्ज कैसा होता है, जो स्मॉलेस्ट बहुत स्मॉलेस्ट टर्म होगा उसमें उसमें हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट। बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हमेशा याद रखना है आपको कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होगा, इसका मतलब चार्ज को n टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू 1 2 3 4 हमेशा चार्ज इसी फॉर्म में आएगा आपका, ठीक है, अंटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट ना हो। लेट तो ये डेमो वीडियोस थी, दैट्स व्हाई इसमें टाइमर है कि 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वीडियो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है, चार्ज को हम इंडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कूलम्स लॉ को, ठीक है, डिस्कस करूंगा बच्चों कूलम्स लॉ को, ठीक है, बहुत ब्रीफ है, उसको देखने वाले हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।